भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में गाय और गौवंश को माता के समान दर्जा दिया जाता है और गौवंश के संरक्षण और पालन के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जाता है जहां पर उनका प्रबंधन किया जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धार जिले की नागदा स्थित श्री बजरंग गौशाला के ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर आप कुंठित महसूस करेंगे। गौशाला में बदहाल व्यवस्था उजागर। गंदगी के बीच विचरण करती गौमाता। गौशाला में तड़प तड़प कर मरने को मजबूर। प्रबंधन की अनियमितता पर हिंदू संगठनों में गुस्सा। वो हमारी माता है, रक्षा करना आता है। वो हमारी माता है, रक्षा करना आता है। वो हमारी माता है, रक्षा करना। जी हां, नागदा स्थित श्री बजरंग गौशाला में गौवंश की स्थिति दयनीय है। गौवंश का पालन करने वाली गौशाला में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यहाँ पर जाने पर आपका स्वास्थ्य जवाब दे सकता है। आप यहाँ 2 मिनट से अधिक समय तक खड़े भी नहीं रह पाएंगे। आपका मन घबराने लगेगा और ये सब हो रहा है गौशाला प्रबंधन की अनियमितता के चलते। यहाँ पर गौ माता की मृत्यु होने पर उन्हें पास के तालाब में ही फेंक दिया जाता है जिसे कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर साफ सफाई की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। घुटनों तक गोबर, कीचड़ और मलमूत्र में गड़ते पैरों से गौमाता विचरण करती है। परिसर में ही गाय और उनके बच्चों की मृत्यु होने के बावजूद उन्हें वहां से हटाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किए जाते हैं। वो हमारी माता है, रक्षा करना आता है। वो हमारी माता है, रक्षा करना आता है। श्री बजरंग गौशाला में गौवंश बदहाल व्यवस्था को लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। वर्तमान में हम खड़े हैं श्री बजरंग गौशाला समिति नागदा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गौशाला की स्थिति। यहाँ पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर गौशाला की स्थिति का जायजा लेने के लिए आए हैं। चर्चा करते हैं, देखते हैं गौशाला की स्थिति। चलते हैं गौशाला के प्रवेश द्वार के अंदर और बताते हैं आपको यहाँ गौशाला की वास्तविक स्थिति। संगठन के तरुण जादव हमारे साथ है जो कि गौ रक्षा विभाग के प्रमुख है। चर्चा करते हैं तरुण जादव से और जानते हैं गौशाला में किस प्रकार की स्थिति इन्होंने देखी और मन में किस प्रकार की विडंबना और पीड़ा को महसूस किया। जो आसपास की गौशाला है हमारे नागदा क्षेत्र में, वहाँ पर जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर चिड़ावत में पास में गौशाला है, वहाँ पर लगभग 200 गाय है। वहाँ पर यहाँ से अगर देखा जाए तो लाख दर्जे स्थिति वहाँ पर काफी अच्छी है। जो यहाँ पर जो स्थिति है काफी मतलब निंदनीय है। मतलब उसकी मतलब क्या कहें, मतलब स्थिति इतनी खराब है कि अंदर जा रहे हैं गंदगी तो गंदगी। अपन जो व्यक्ति हम गए संगठन के लोग, वहाँ पर ये स्थिति है कि वहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा। पत्रकार साहब हम सभी गए तो वहाँ पर मतलब स्थिति नहीं है। वो कैसे रहते होगी गाय माता, और उसके बाद 5-7 गाय माता इधर उधर, मतलब सब स्थिति 2-3 तो गंभीर रूप से ये एक तो केड़ा मतलब बच्चा जो गाय का बच्चा है वही मरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई ध्यान देने के योग्य नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देख लो गंदगी इतनी है, यहाँ पर इधर देख लो उधर देख लो, यहाँ पर स्थिति मतलब काफी खराब है। और कोई मतलब अभी यहाँ पर फिलहाल में हम आए हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है और उसके बाद कोई मतलब रख रखाव भी नहीं है। और उसके बाद ये जो गंदगी फैल रही है और उसके बाद अंदर इतना पानी है। अपन अगर और समिति का कोई अधिकारी भी यहाँ पर फिलहाल में कोई मौजूद नहीं है। और उसके बाद अगर हम उधर और ये यहाँ से गए थे और अगर वहाँ अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अंदर जाते हैं तो इतना पानी, अगर अपन 12 घंटे भी अगर पानी में रह जाए तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता। अब वो दिन रात पानी में रह रहे तो बीमार नहीं होगी तो क्या होगा, गाय मरेगी नहीं तो क्या होगा। इस तरह से अगर पानी में अपन 10 घंटे तो व्यक्ति रह के देखे, कोई भी व्यक्ति 10 घंटे भी रह के देखे, उसको सुबह डेंगू मलेरिया टाइफाइड कुछ भी हो जाएगा। अब वो बेचारी गाय मरेगी नहीं तो उसका निराकरण क्या होगा। यहाँ पर जो भी संगठन है, वो समिति है, वो जैसे यहाँ पर जो भी है, अगर मेंटेनेंस सही रूप से नहीं चलता है, आसपास की जमीन है, लोगों का द्वारा पैसा आ रहा है, बाकी जैसे त्योहार है, जैसे गेहूं करते तो शुक्ला आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो वो कहाँ पे है, क्या कुछ स्थिति का निराकरण होना चाहिए। और सही साथ यहाँ पर मतलब स्थिति ऐसी हो रही है कि बेचारे भुगत रहे हैं लोग, मतलब गाय माता उनकी स्थिति ये है। क्षेत्र की अति पुरानी ये गौशाला है, बावजूद उसके इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है, जिसके चलते यहाँ हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में गहरा आक्रोश है। आइए चर्चा करते हैं अन्य पदाधिकारी से और जानते हैं गौशाला में जाने के बाद खुद के मन में क्या पीड़ा लगी। मैं जब गौशाला में गया, मेरा समस्त हिंदू करता भाई जो भी मेरे साथ में थे, उन्होंने यहाँ पर देखा
स्थिति यहाँ पर बिगड़ी हुई है, जो कि गौ माता की हालत देख नहीं पाए। इसी स्थिति में देखते हुए वो भी खड़े थे और वहाँ पर जो बदबू का जो माहौल जो बन रहा था, जिससे किसी के मन में उल्टियाँ जैसे कहीं विचार आने लगे और यहाँ मानसिक संतुलन जो हिलने लगी, उसे देखते हुए सभी बजरंग भाइयों ने मिलकर ये यहाँ पर निर्णय लिया है कि गौ माता की हमें रक्षा करनी है। तो किस प्रकार से यहाँ बजरंग दल के पदाधिकारी एवं हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है वो गौ माता के रक्षा करने का संकल्प ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक लंबे क्षेत्रफल में ये गौशाला स्थापित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में गाय भी सालों से निवासरत है, बावजूद उसके इसी प्रकार की स्थिति उन गौ माताओं की बनी रहती है। अगर गाय मर जाती है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं मिल पाता है। ये सरकार है, ये जनप्रतिनिधि, ये अधिकारी, ये प्रशासन और ये समितियां क्या कर रही है, ये तो ऊपर वाला भगवान जाने या फिर वो खुद जाने। लेकिन स्थिति बहुत ही चिंताजनक और दुविधाजनक है। समीप का जो तालाब है उसमें भी गाय माताएं मरी हुई पाई गई है, जो कि खबर मध्य प्रदेश के पास वीडियो के रूप में सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौ माताओं की यहाँ स्थिति काफी चिंताजनक है। यदि हम उस भावना को, उस दृश्य को मन में लाने की कोशिश करें तो पूर्ण रूप से हमारे मन मस्तिष्क में विडंबना महसूस होती है, साथ ही उल्टियों का दौर शुरू हो जाता है और ऐसी मार्मिक दृश्य हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम गौशाला के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर आ चुके हैं। यहाँ की स्थिति किस प्रकार से है आपको जब हम शब्दों के माध्यम से बताएंगे तो आप इस दृश्य को देखने में खुद को असक्षमता महसूस करेंगे। अब असक्षमता क्यों महसूस करेंगे, चर्चा करते हैं हिंदू संगठन के पदाधिकारी विष्णु राठौड़ से और जानते हैं यहाँ गौशाला की स्थिति। गौशाला की स्थिति ऐसी हो रही है कि जो गाय भी नहीं पीट पा रही है यहाँ पर, और कीचड़ पाँव आने के आधे आधे डूब रहे हैं। और उसके बाद गायों की लाशें पड़ी हुई है, गाय मरी हुई पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है, जो सही से खाना भी नहीं खा पा रही है। ये बस इससे ज्यादा बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हिंदूवादी सरकार होने का दावा करती है। गौ माता के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है आपको ये नागदा स्थित गौशाला दिखा सकती है। आप दृश्यों के माध्यम से देखिए। हम अपने घर पर भी अगर पशु पक्षी रखते हैं तो उनके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं, शेड बनाते हैं, नीचे भी सीमेंट कंक्रीट करवाते हैं। यहाँ पर गोबर है, अगर इस गोबर में आप 1 घंटे से अधिक समय तक खड़े रहोगे तो आपके खुद के पैर भी जवाब दे देंगे। लेकिन यहाँ महीनों से नहीं सालों से गौ माताएं इसी प्रकार के कीचड़ में रहने को मजबूर है। अब हम अंदर आए हैं तो यहाँ पर 2 गौ माताएं ऐसी विचित्र स्थिति में पड़ी हुई है। मरणासन स्थिति है इनकी, ये जिएगी या मरेगी। ये गौशाला का जो स्थानीय प्रबंधन है ये वही इनके रखरखाव पर तय कर पाएगा। यहाँ पर जब हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहाँ जायजा लेने पहुंचे तो अत्यंत दयनीय स्थिति थी। यहाँ पर एक जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से मर चुका है, बावजूद उसके गौशाला प्रबंधन किसी प्रकार से उसको यहाँ से हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में गहरा आक्रोश है। यहाँ विष्णु राठौड़ जी से चर्चा करते हैं और गाय जो गौ माता कही जाती है इनकी स्थिति देखते हैं। गाय की देखो अभी सांसें चल रही है और ना इसका कोई इलाज हो रहा है, ना कोई डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर तो आ ही नहीं रहा है, ना सरकारी है ना कोई प्राइवेट डॉक्टर आ रहा है। बहुत स्थिति बहुत ऐसी खराब हो रही है यहाँ की कि जो बच्चे भी मरे हुए पड़े हुए हैं, गाय की सांसें चल रही है पर कोई इलाज नहीं चल रहा है इनका। ये देखो अभी तड़प रही है गाय बेचारी, पर इसका कोई इलाज नहीं है बेचारी। वो उधर बच्चा मरा हुआ पड़ा है, उसका कोई ध्यान नहीं है। उधर गाय पड़ी है, उधर उसका कोई ध्यान नहीं है। आप देखो तो सर स्थिति इनकी बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। इस प्रकार से जब हमारे घर में कोई गौमाता का देहांत या निधन हो जाता है तो हिंदू परंपरा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार उनका निर्विघ्न अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन गौशालाएं वे संस्थाएं होती है जो कि गौ माता को पूर्ण रूप से प्रबंधन का जिम्मा उठाती है। समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, दोनों ही दलों के राजनेताओं से एक मोटी रकम भी यहाँ पर वसूली जाती है गौ सेवा के नाम पर, विभिन्न आयोजनों के नाम पे। आसपास के जो कृषक है वो यहाँ पर शुक्ला डालते हैं और जब भी मकर संक्रांति आती है तो एक मोटी राशि गुड़, खली इत्यादि यहाँ पर गौ माता के लिए परोसा जाता है। लेकिन किस प्रकार से 1100 रुपए की सहयोग राशि सब लोगों से ली जाती है, बावजूद उसके किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है आप देख सकते हैं। यहाँ का जो प्रबंधन है, अध्यक्ष, सचिव इत्यादि यहाँ पर वर्तमान में मौजूद नहीं है, जिसको लेकर के हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में गहरा आक्रोश। यहाँ पर गाय का बच्चा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, बावजूद उसके ऐसी की तैसी स्थिति में वह वहीं रखा हुआ है। अगर आप कठोर दिल के नहीं हो, नरम दिल के हो तो इस गौशाला में आने पर आपको उल्टियां हो सकती है या आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। गौशाला के जब और भी अंदर आते हैं तो देखिए हिंदू संगठन के पदाधिकारी उपस्थित है, सभी नवयुवक है और यहाँ गौशाला के अंदर जब आते हैं तो अपने देश में माता का दर्जा प्राप्त गाय
की स्थिति आप देख सकते हो। मरणासन स्थिति, कुछ सांसें चल रही है, कुछ सांसें जाने वाली है। यहाँ पर हिंदू संगठन के रामूजी राठौर से चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से गौशाला प्रबंधन अपने दायित्वों से कन्नी काट रहा है। गौशाला की इतनी स्थिति बेकार है कि आप अगर आओगे आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कई गायों की आंखों में आंसू है, वो चाह रही है कि हमें आजाद कर दो इस गंदे वाड़े से। और इस गौशाला में सरकार शासन द्वारा बहुत पैसा आता है, लाखों की संख्या आती है, हर साल लाखों रुपए आते हैं। मगर क्या मालूम क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन भी यहाँ पर अच्छी राशि आती है, उस राशि का भी क्या मालूम क्या होता है। और गायों की स्थिति ऐसी है कि हम अपने हिंदू धर्म में, हमें हिंदू होने का भी शर्म आ रही है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि गायों की ऐसी पीड़ा की हमारी माँ है, हम जिसे माँ मानते हैं। या समिति में मेरे हिसाब से सारे हिंदू हैं, बाकी उनका जमीर मर चुका है, वो कुछ मतलब उनको बोलने आते थे कि हमारी ये समस्या, इधर खरंजा करवा दो सरकार से, क्योंकि इधर वो करवा दो, इधर अरे इतना दान आ रहा है, इतनी सरकारी निधि है, तो उसका क्या कर रहे हो। क्या मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गायों की स्थिति देख लो आप कि मतलब अपनी हमारी माँ ऐसी तड़प रही है। अगर आप नागदा के आसपास क्षेत्र के जितने भी हिंदू हैं, एक दिन इस गौशाला का निरीक्षण करें। अगर आपका जमीर जिंदा है सभी हिंदुओं का, तो एक बार आए इस गौशाला का निरीक्षण करके जाएं। एक और जहां मध्य प्रदेश की पूर्व में रही सरकार, कमलनाथ सरकार प्रदेश में गौशाला खोलने का दावा करती थी, तो वहीं शिवराज सरकार के बारे में तो आप सब लोगों को विदित है कि हिंदुत्व एवं गौ माता के नाम पे चुनाव जीते जाते हैं और स्थिति गौ माता की इस प्रकार की हो जाती है, और जिसका जायजा लेने के लिए ना कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है, ना कोई क्षेत्र का जनप्रतिनिधि पहुंचता है, ना ही यहाँ प्रबंधन का कोई स्थायी सदस्य मौजूद है। यहाँ पर समिति तो बनी है, लेकिन यहाँ पर समिति का कोई भी सदस्य नहीं है। जैसा कि रामूजी राठौर बता रहे हैं कि यहाँ 25 बीघा जमीन गौशाला के नाम पर आवंटित है, बावजूद उसके गौशाला में गायों की स्थिति इस प्रकार से दुर्भर और दुर्गम हो गई है, जिसका हम दृश्य अगर देखते हैं तो मन हमारा पूर्ण रूप से विचलित हो जाता है। यदि गाय माता हमारे घर का एक सदस्य मानी जाती है और हमारे घर की सदस्य की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, तो हमें रामू जी के अनुसार हमें हमारे हिंदू होने पर शर्म महसूस होना चाहिए। जब गौशाला की स्थिति देखने को लिए खबर मध्य प्रदेश की टीम के साथ या हिंदू संगठन के पदाधिकारी पहुंचे, तो स्थिति देखने के बाद इन्होंने यहां पर गहरा आक्रोश जताया। यहां गोरक्षा दल के प्रमुख एवं नगर समिति नागदा के प्रमुख हमारे साथ है, चर्चा करते हैं इनसे और जानते हैं किस प्रकार से गौ माताओं की स्थिति बनी हुई है। जब हमने यह देखा यहाँ पे तो हमें बहुत बुरा लगा। हम यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं, हम यही चाहते हैं कि बस यहाँ का सब समाधान हो, जो भी हो, सब समिति के द्वारा, बैठक के द्वारा जो भी समाधान निकले, हम यही चाहते हैं कि यहाँ गौ माता के सही सलामत हो। गौशालाओं में ऐसी स्थिति आपने कभी देखी है? कहाँ पे भी नहीं देखी। क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग सकते हैं यहाँ सुधार हो, यहाँ का जो भी हो। यहाँ जिम्मेदार अपने दायित्वों से कन्नी काट रहे, परहेज कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं माकनी नगर अध्यक्ष ललित वर्मा से और जानते हैं कि गौशाला की स्थिति देखने के बाद कैसा महसूस करते और क्या अनुभव करते, कैसे मन में पीड़ा और विडंबना है। जय श्री राम मित्रों, यहाँ पर जब हम सब पधारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, तो यहाँ की स्थिति अगर देखी जाए तो इतनी बेकार है कि पैर आधे आधे गड़ रहे हैं, जिसके कारण अंदर जाना भी मुश्किल है और गायों का बैठना क्या खड़ा रहना भी मुश्किल है। और यहाँ पर बहुत सी गायें तो मर भी चुकी है, जिनकी हालत बहुत ही खराब है। मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ के जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता है, हिंदू है, सभी जुड़कर गौशाला में अपना सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार से हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी है उनमें एक आक्रोश है, मन में एक पीड़ा है, एक व्याधि है। सबका कहना यही है कि किस प्रकार से यहाँ गौ माताओं की स्थिति अत्यंत विडंबनीय है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यहाँ पर राज्य मंत्री के रूप में राजेश अग्रवाल भी सरकार में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। बावजूद उसके इस प्रकार की स्थिति चिंता का विषय है। यह हिंदू समाज की माता कहे जाने वाली गाय माता की अगर इस प्रकार की स्थिति होती है, तो फिर गाय और गोवंश के नाम पर चुनाव लड़ना सरकार को बंद कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन लाखन कसेरा के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।